नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए ज्योग्राफी की जो क्लास है वो लेके आए हैं। निरंतर ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो इस YouTube चैनल के ऊपर आपको मिल रही हैं। मैथ की क्लासों की बात करेंगे तो मैथ की जो क्लासें हैं वो भी निरंतर आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिल रही हैं। साइंस की हम बात करेंगे तो साइंस की जो क्लासें हैं वो भी आपको निरंतर इस YouTube चैनल के ऊपर मिल रही हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इसी चैनल से जुड़े हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं बार बार क्या कहता हूँ, बार बार यही बात कहता हूँ आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम जब बात करते हैं तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी बातें कॉन्सेप्ट के साथ में होती हैं। एक शब्द है वो दूसरे शब्द से रिलेट करता है, उसको रिलेट करके हम पढ़ते हैं, ये आपस में संबंध होता है उनका, तो हम उसको पढ़ते हैं तभी हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है समझ में आ पाती हैं, अन्यथा हमारी सारी बातें वो समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप क्या है, अगर जुड़ते हैं तो क्या है उस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है आपको, क्योंकि अगर नहीं देखते हैं तो वो हमारे बीच में क्या है समझ में नहीं आता है। आधा देखते हैं और आगे का छूट जाता है तो क्या है समझ में नहीं आता है। तो शुरू से लेकर अंत तक उसे देखना है। लास्ट वीडियो की हम चर्चा करेंगे, यानी विश्व की जो ज्वालामुखी पेटियां थी, यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी पेटियां। प्रमुख ज्वालामुखी पेटियां, प्रमुख ज्वालामुखी पेटियां। अब देखो, विश्व की जो प्रमुख ज्वालामुखी जो पेटियां हैं इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि विश्व के अंदर जो ज्वालामुखी हैं उसके अंदर हमने ये तो पढ़ा था कि ज्वालामुखी कहते किसे, यानी ज्वालामुखी का अर्थ क्या है। ज्वालामुखी का अर्थ क्या है ये हमने पढ़ लिया था। अब ज्वालामुखियों के जो प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो बता रहा हूं मैं अभी, ये क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम अब जान रहे हैं। तो उसके अंदर सेकेंड नंबर है वो ये है जिसको लेपेली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेपेली। लेपेली क्या है? इससे पहले हमने बम के बारे में जाना था। बम यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ थे, उसमें पहला था बम। तो बम के बारे में हमने जान लिया था कि बम क्या है। बम क्या है? ज्वालामुखी जब भी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जब भी फटता है तो उसके अंदर से क्या है, बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं वो निकलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। बम का मतलब है एक धमाका होना। बम का मतलब क्या है? एक धमाका होना। और धमाका किस प्रकार से होता है? विस्फोट होता है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े क्या है धरातलीय भाग को चीरते ऊपर की तरफ आएंगे तो एक धमाका ही होगा, तो उसको क्या है, बम कहा जाता है। अब देखो दूसरा जो है हमारा वो है लेपिली। अब देखो ये क्या है, तो इसको समझना है कि ज्वालामुखी से बाहर, अब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकलने वाली चट्टानी टुकड़ी, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या है, बाहर की तरफ क्या निकलते हैं, चट्टान के जो टुकड़े हैं वो निकलते हैं। अब देखो इन चट्टान के टुकड़ों की जो आकृति है, आकृति की मैं बात करूंगा तो मटर के दाने के समान। आकृति की मैं बात करूंगा तो किसके समान है? मटर के दाने के समान, ठीक है। या हम बात करेंगे तो किसके समान है? अखरोट के समान। मटर के दाने के समान या किसके समान है? अखरोट के समान होती है तो उसे क्या कहा जाता है? लेपेली कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि चट्टानी टुकड़े होंगे, क्या होंगे? चट्टानी टुकड़े, टुकड़े होंगे। और इन टुकड़ों की जो आकृति है, इन टुकड़ों की जो आकृति है, इसकी आकृति की बात कर लेते हैं तो मटर के दाने के समान, मटर के
दाने के समान और अखरोट के समान, मटर के दाने के समान और अखरोट के समान क्या इसकी आकृति होगी, इसी को क्या कहा जाएगा, लेपेली कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड है, जो थर्ड आएगा हमारा 3 नंबर पर, वो है एंग्लोमेरेट। 3 नंबर पर आएगा वो है एंग्लोमेरेट। एंग्लोमेरेट 3 नंबर पर जो हमारा पार्ट है वो है एंग्लोमेरेट। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम एंग्लोमेरेट पे चर्चा करते हैं। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये तो ऊपर लिखा हुआ ही है। एंग्लोमेरेट देख लेते हैं, इतने में हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं एंग्लोमेरेट को। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 नंबर पे, 3 नंबर पे है हमारा एंग्लोमेरेट। एंग्लोमेरेट। अब देखो एंग्लोमेरेट के ऊपर चर्चा करते हैं। एंग्लोमेरेट है क्या, एंग्लोमेरेट के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या है, जब ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले पदार्थों में चट्टानी टुकड़े मिश्रित अवस्था में हो। क्या हो, ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थ हो। इसके अंदर हम बात करेंगे चट्टानी टुकड़े। पदार्थों के अंदर क्या होंगे, चट्टानी टुकड़े। चट्टानी टुकड़े हैं वो किस अवस्था के अंदर हो, मिश्रित अवस्था के अंदर हो। किस अवस्था के अंदर हो, मिश्रित अवस्था में हो। क्या हो, मिश्रित अवस्था में हो, जिसमें कुछ त्रिभुज की आकृति में हो। मिश्रित अवस्था में हो और जिसमें कुछ त्रिभुज की आकृति में हो, जिसमें कुछ त्रिभुज की आकृति में हो। आकृति कैसी होगी, त्रिभुज की आकृति में हो, त्रिभुज की आकृति में हो। ठीक है। देखो एंग्लोमेरेट क्या है, सेम परिभाषा ही होगी ज्वालामुखी से जब बाहर निकलने वाली चट्टानी टुकड़े हैं, तो या पदार्थों की बात करेंगे तो उसमें चट्टानी टुकड़े आ जाएंगे। उस वो क्या हो, मिश्रित अवस्था। मिश्रित मतलब मिला जुला, मिली जुली जो अवस्था है उस अवस्था के अंदर हो। मिली जुली अवस्था के इस प्रकार से उसके अंदर पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं, मिट्टी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है। मिश्रित यानी मिला जुला क्या है, मिली जुली जो अवस्था है उस अवस्था के अंदर हो, जिसमें कुछ है उनकी आकृति है वो त्रिभुज की आकृति के समान होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एंग्लोमेरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंग्लोमेरेट कहा जाता है। इसके बाद में अगला है 4 नंबर। तो 4 नंबर है वो है हमारा टफ। 4 नंबर क्या है, टफ है। इस टफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक बार पहले इसको देख लो, एंग्लोमेरेट ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले जो पदार्थ हैं हमारे चट्टानी टुकड़े उसके अंदर शामिल हैं, वो मिश्रित अवस्था के अंदर होते हैं। मिश्रित अवस्था का मतलब है मिली जुली अवस्था। तो इसके अंदर क्या है, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, वो सारे शामिल हैं, जिनकी कुछ की आकृति क्या है, त्रिभुज के समान आकृति है। उसे क्या कहा जाता है, एंग्लोमेरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंग्लोमेरेट कहा जाता है। अगला हमारा टफ है, इस टफ पर भी हम चर्चा करेंगे। अब अगला भी इसी प्रकार से, जब ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले पदार्थ किसी एक स्थान पर ठंडा होकर जम जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ एक ही जगह पर ठंडा होकर जम जाते हैं, उसे टफ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे टफ कहा जाता है। अब देखो, जब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो ज्वालामुखी जब फटेगा, उद्गार होगा, तभी तो पदार्थ बाहर निकलेंगे। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो एक ही जगह पर क्या हो जाते हैं, ठंडा होकर जम जाते हैं।
एक ही जगह पर क्या हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लावा, तो लावा क्या होता है, एक ही जगह पर क्या हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, ठंडा होकर जम जाता है तो उसे टफ कहा जाता है। टफ, टफ का मतलब कठिन भी होता है, कठोर, कठिन। ठीक है, तो टफ कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, टफ कहा जाता है। इसके बाद हम अगले पे चर्चा करेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या है। आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने जो ज्वालामुखी थी, इस ज्वालामुखी के ऊपर हमने बात कर ली थी कि ज्वालामुखी होती क्या है। अच्छा बताओ, ज्वालामुखी होती क्या है। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर बताया था, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कौन सी क्लास का है। तो ये भौतिक भूगोल का है, और बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर। और विषय की बात करेंगे तो कौन सा है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। और हम ज्वालामुखियों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी पेटियों के बारे में हम जान रहे हैं। तो इसमें ज्वालामुखी का मैंने अर्थ बताया था कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वाला प्लस मुख, यानी जिसके मुख से आग निकल रही है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, तप्त गर्म लावा, तप्त गर्म लावा निकलता है, धूल निकलती है, धूल राख, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी नली से क्या है, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। लावा है वो क्या है, बाहर निकलता है। तो ये सारे पदार्थ होते हैं, इसका मिला जुला रूप क्या है, ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने एक पहला जो पढ़ा था वो था बम, यानी ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उसमें हमने पहले पढ़ा था एक नंबर पर बम। तो बम क्या होता है, यानी जब भी ज्वालामुखी फटता है, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तब क्या होता है, उससे पत्थर के टुकड़े, क्या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े वो बाहर निकलते हैं, और एक जोरदार क्या होता है, विस्फोट होता है, धमाका होता है, तो उसी बम कहा जाता है। बम का मतलब क्या होता है, धमाका होता है। इसके बाद 2 नंबर पर है लेपेली। तो देखो ज्वालामुखी से बाहर, ज्वालामुखी जब फटेगा तभी तो बाहर आएगा ना, तो ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाली चट्टानी टुकड़ों की आकृति है। जब ज्वालामुखी फटता है, उद्गार होता है, तब क्या है, फटने के साथ में ही चट्टान के टुकड़े वो बाहर निकलते हैं। और चट्टान के टुकड़े जब बाहर निकलते हैं तो उनकी आकृति किसके समान होती है, तो मटर के दाने के समान होती है। किसके समान होती है, मटर के दाने के समान। या हम बात करेंगे किसके समान होती है, तो अखरोट, अखरोट भी देखा हुआ आपका, अखरोट भी देखा हुआ है, मटर भी देखा हुआ है। मटर का दाना छोटे छोटे आते हैं, मटर के दाने, तो मटर के दाने के समान, अखरोट के समान क्या होता है, इसकी आकृति होती है, उसे लेपेली कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा है हमारा आंग्लोमेरेट। तो जब ज्वालामुखी से बाहर, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे बाहर निकलने वाले पदार्थों के अंदर चट्टानी टुकड़े हैं, वो किस अवस्था में होते हैं, मिश्रित अवस्था। मिश्रित मतलब मिला जुला रूप, चट्टानी टुकड़ों के साथ में मिट्टी भी हो सकती है, अन्य कुछ पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ त्रिभुज की आकृति में होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आंग्लोमेरेट कहा जाता है। इसके बाद में टफ, देखो टफ का मतलब भी आपको यहाँ पता चल रहा है, कठिन या कठोर। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ एक ही जगह पर, एक ही जगह पर, चाहे वो पत्थर के टुकड़े हो, चाहे वो धूल राख हो, चाहे वो लावा हो, ठीक है, एक ही जगह के ऊपर क्या हो जाते हैं, ठंडा होकर जम जाते हैं, तो उसे टफ कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी, धूल या राख, आगे चर्चा करते हैं हम। 4 नंबर पर हमने बात कर ली है, अब 5वें नंबर पर हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी, धूल या राख। यानी ज्वालामुखी, धूल या राख किसे कहते हैं, ज्वालामुखी, धूल या राख। तो बताओ आप, ज्वालामुखी, धूल या राख किसे कहते हैं।
अगर किसी को कैंडिडेट को पता है तो ज्वालामुखी, धूल या राख। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, अगली चर्चा करेंगे हम ज्वालामुखी, धूल या राख। अगला पॉइंट है हमारा ज्वालामुखी, धूल या राख। फटाफट से बताओ अगर किसी कैंडिडेट को पता है ज्वालामुखी, धूल या राख क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, इसे निकलने वाले पदार्थ बारीक कणों वाले हों, बारीक कणों वाले हों, बारीक कणों वाले हों, उसे ज्वालामुखी, धूल या राख, ज्वालामुखी, धूल या राख कहा जाता है, धूल या राख कहा जाता है। समझे इसे, ज्वालामुखी धूल, अरे धूल का मतलब क्या है, मिट्टी। अब मिट्टी के अंदर कण कैसे होते हैं, बारीक, और राख के अंदर क्या होते हैं, एकदम से बारीक। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ज्वालामुखी धूल या राख होगी तो उसके कण कैसे होंगे, बारीक कण होंगे। क्या होंगे, बारीक कण होंगे। उसे क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी, धूल या राख कहा जाएगा। इसके बाद में अगला है 6 नंबर पे हम बात करेंगे तो लावा, लावा। अब ये लावा क्या होता है, आपको पता है लावा क्या होता है, बताओ फटाफट से। ज्वालामुखी उद्गार के समय लिखना है, ज्वालामुखी उद्गार के समय, उद्गार के समय, उद्गार के समय जब तरल द्रव्य बाहर निकलता है, तरल द्रव्य बाहर निकलता है, उसे लावा कहा जाता है, कहा जाता है। हम कह सकते हैं लावा कहा जाता है तप्त गरम तरल द्रव्य, तप्त गरम तरल द्रव्य, ठीक है। लावा की हम बात करते हैं तो लावा के अंदर क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय तरल द्रव्य, तरल द्रव्य, जैसे कि तरल द्रव्य की हम बात करते हैं पानी, इसके बाद में पारा, ठीक है। तो उसके जैसा तरल द्रव्य होता है जो कि बाहर की ओर क्या होता है, निकलता है। यानी धरातलीय भाग, नीचे तो क्या है मैग्मा, और ऊपर आते ही धरातलीय भाग पर मैग्मा कहलाता। तो धरातलीय भाग पर जब आ जाता है तो ये क्या है, पानी की तरह बहना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही क्या होता है, ये तरल होता है। तरल द्रव्य बाहर निकलता है, जब ये धरातलीय भाग पर निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। हम इसे कह सकते हैं तप्त गर्म तरल द्रव्य, ठीक है, या तप्त गर्म लावा, तप्त गर्म द्रव्य या तप्त गर्म लावा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमें इनके बारे में देख लेते हैं। ये 5 नंबर है, ये कितना नंबर है, 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है, ठीक है। हम 6 पॉइंटों तक की चर्चा हमने कर ली है। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ है, 1 नंबर की हमने जो बम था, क्या था, बम, उसकी चर्चा कर ली है कि बम किसे कहते हैं, क्या होता है बम। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के अंदर पहला बम है, और बम की चर्चा हमने कर ली थी। बम चट्टानी टुकड़े बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से बड़े बड़े जो चट्टान के टुकड़े हैं वो बाहर निकलते हैं। विस्फोट जोरदार क्या होता है, धमाका होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बम। इसके बाद में 2 नंबर पर क्या था, 2 नंबर पर था, 2 नंबर पर था लेपेली। तो लेपेली क्या होता है, लेपेली मैंने आपको बताया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, चट्टानी टुकड़े हैं, उनकी जो आकृति है वो मटर के दाने के समान या अखरोट के समान होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, लेपेली कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था आंग्लोमेरेट। तो
तो एंग्लोमेरेट क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाले जो पदार्थ हैं, मान लो कि चट्टानी जो टुकड़े हैं वो मिश्रित अवस्था में होते हैं, या कुछ की जो आकृति है वो कैसी होती है, कुछ की आकृति है वो त्रिभुज के समान होती है, तो उसे क्या है, एंग्लोमेरेट कहा जाता है। इसके बाद में हमने टफ पढ़ा था। टफ क्या होता है, कठिन होता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ ही क्या है, जो पदार्थ होते हैं वो एक ही जगह पर ठंडा होकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, उसे टफ कहा जाता है। इसके बाद में हम अगले 5वें नंबर की बात करते हैं। तो 5वां नंबर ये है ज्वालामुखी धूल या राख। तो इसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ क्या होते हैं, बारीक कणों वाले होते हैं, उसे ज्वालामुखी धूल या राख कहा जाता है। तो आपको पहले ही पता है कि धूल कैसी होती है, बारीक कणों वाली होती है, राख और ही बारीक कणों वाली होती है, तो उसे धूल या राख कहा जाता है। इसके बाद में हम लावा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उस उद्गार के समय जब तरल द्रव यानी लावा कैसा होता है, तरल होता है, लावा कैसा होता है, तरल होता है, तो लावा क्या है, बाहर की ओर निकलता है, तो उसे लावा ही कहते हैं। तप्त गर्म में तरल द्रव है जिसको लावा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इसके बाद में हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे जो आगे वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, ये बात मेरी याद रखना है, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर सारी बातों को एक साथ में रिलेट किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।